नमस्कार, मैं हूं अनुराग मालवी और प्रदेश दिन भर में आपका स्वागत है। प्रदेश दिन भर में हम आज जिस विषय पर चर्चा करेंगे वो है मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री, भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता कमल पटेल का सांसद प्रतिनिधि बनना। इसकी चर्चा पूरे प्रदेश के सियासी गलियारों में। आखिर ऐसी क्या मजबूरी थी, इस पर होगी चर्चा। लेकिन इसके पहले दिन भर की सुर्खियां। दिन भर की सुर्खियों की बात करें तो सबसे पहले राजधानी भोपाल की वो बड़ी खबर जो कहीं ना कहीं सवालों के कई सारे ऐसे जाल बुन रही है जिससे ना पालक निकल पा रहे हैं ना छात्र। सवाल सरकार पर भी है, सरकार के साथ साथ प्रशासन पर भी है, शिक्षा विभाग पर भी है और उन स्कूलों पर भी है जहां के निजी स्कूलों में छात्र छात्राएं यौन शोषण के शिकार हो रहे हैं। एक हफ्ते में ऐसे 3 मामले राजधानी भोपाल में सामने आए हैं। तीसरा मामला जिस स्कूल का है वो सिर्फ राजधानी भोपाल नहीं, प्रदेश के सबसे बड़े शिक्षण संस्थानों में गिना जाता है। उस स्कूल में हुई घटना के बाद में कहीं ना कहीं पालक चिंता में पड़ गए हैं कि क्या होगी बच्चों की सुरक्षा की गारंटी। और इसी को लेकर आज एक बड़ा प्रदर्शन इस स्कूल के सामने हुआ। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री लगातार अन्य प्रदेशों के दौरे पे हैं। मुख्यमंत्री जो हैं वो जम्मू कश्मीर में चुनाव प्रचार कर चुके हैं और अब बारी झारखंड की है। झारखंड में मुख्यमंत्री सुबह से शाम तक कई सारी सभाएं करेंगे। झारखंड में बता दें आपको बड़ा यादव वोट बैंक है और यादव वोट बैंक को साधने के लिए, इस समीकरण को साधने के लिए भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के चेहरे का खूब उपयोग कर रही है और इसी तारतम्य में आज मुख्यमंत्री झारखंड पहुंचे। आगामी चुनाव झारखंड और महाराष्ट्र के होने वाले हैं, ऐसे में झारखंड जा रहा हूँ और झारखंड और मध्य प्रदेश की प्रकृति बहुत सेम है। हमारा अपना दक्षिण मध्य प्रदेश का हिस्सा उड़ीसा से लेकर बिहार झारखंड तक का थोड़ा थोड़ा लगता भी है और वैसे तो अतीत के काल से मध्य प्रदेश और झारखंड बिहार का संबंध पूरे देश के साथ साथ जब पटना में राजधानी हुआ करती थी और उज्जैन में उनके राजकुमार बैठा करते थे, हम हजारों साल पुरानी उस परंपरा को कायम करते हैं। हमारे मध्य प्रदेश में 2 ज्योतिर्लिंग है, बाबा बैजनाथ हमको झारखंड की याद दिलाते हैं और ख़ास करके देवघर जा कर के जो आनंद आता है उस आनंद की तो बात ही अलग है जो झारखंड में 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है। ऐसे पूर्वांचल के उस भाई बहनों से मिलने के लिए भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वहाँ जो परिवर्तन यात्रा निकाली जा रही है वो जनता का जो रिस्पांस मिल रहा है वो भूतन भविष्य इतना अच्छा रिस्पांस है। मैं उम्मीद करता हूँ यद्यपि हम चुनाव की घोषणा बाकी है लेकिन यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश की सरकार, यशस्वी राष्ट्रीय अध्यक्ष नेतृत्व में भाजपा जिस प्रकार से काम कर रही है ये जनता के गले उतर रही है और एक बार विकास के लिए झारखंड फिर निश्चित रूप से भाजपा के पक्ष में चलेगा। इस उम्मीद के साथ मेरी अपनी ओर से झारखंड वासियों को बधाई, धन्यवाद। मध्य प्रदेश के मंत्रियों को न जाने क्या हो गया है, अचानक अजीब सी भाषा बोलने लगे हैं। मध्य प्रदेश के शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह को तो आपने सुना ही था, जिस तरह उन्होंने अतिथि विद्वानों को लेकर टिप्पणी की। अब बारी आई है मध्य प्रदेश के एक और मंत्री राकेश शुक्ला की। राकेश शुक्ला साहब एक कार्यक्रम के दौरान बिल्कुल धमकी भरे अंदाज में नजर आए हैं और उन्होंने कहा कि कोई उनको छुई मी ना समझे। वो अपने विरोधियों को जानना और समझाना सब जानते हैं। उन्हें परेशान करने की बहुत कोशिश की गई। उनका ये धमकी देने का स्टाइल और ये वीडियो खूब वायरल हो रहा है। जिनको राजनीति करनी थी कि हमको बिगाड़ना ही है, उन्होंने कोशिश बहुत की लेकिन मंसूबे आप लोगों के मेहनत के कारण उनके असफल हो गए। इसके लिए भी मैं आपको बधाई देता हूं और आप लोगों से एक निवेदन भी करता हूं कि राकेश कोई छुई हुई नहीं है कि कोई भी आएगा और जो कुछ भी कहेगा। अच्छा बनने की कोशिश करता हूं, अगर आपको अच्छा नहीं लगता तो और दूसरा बनने में भी हमें कोई दिक्कत भी नहीं है। अच्छे के लिए अच्छा भी हुआ लेकिन बाकी भी जो लगता है अगर किसी को कि हमको कुछ और देखना है, मुझे नहीं कहना चाहिए इस मंच के माध्यम से। मध्य प्रदेश में बामुश्किल एक अंतर्राष्ट्रीय मैच मिला है और वो भी ग्वालियर में। इंदौर कभी पिच खराब होने की शिकायत तो कई अन्य कारणों से अब पिछड़ते जा रहा है, राजनीति का शिकार हो रहा है। राजधानी भोपाल में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम है नहीं,
जैसे तैसे एक T20 मैच ग्वालियर को मिला है, लेकिन उसके पहले ही इस मैच के आयोजन को लेकर लगातार कहीं ना कहीं मुश्किलें आ रही हैं। पहले जिस स्टेडियम में ये मैच होना है उसकी एक दीवार गिर चुकी है और अब हिंदू संगठनों ने भारत बांग्लादेश के इस मैच का विरोध शुरू कर दिया है। मैच का विरोध इसलिए क्योंकि बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ जो घटनाएं हुई उससे हिंदू संगठन नाराज है। हालांकि प्रशासन मनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हिंदू संगठनों ने उस बैठक का भी बहिष्कार कर दिया है और ये कहा है कि हम भारतीय जनता पार्टी के इशारों पर चलने वाले प्रशासन के साथ नहीं बैठेंगे। आश्चर्य की बात है कि हिंदू संगठन बीजेपी और जिला प्रशासन दोनों का विरोध कर रहे हैं और एक बार फिर इस मैच के आयोजन को लेकर संकट के बादल गहराते नजर आने लगे। चलिए अब बात करते हैं आज की उस सबसे बड़ी खबर की तरफ जो लगातार सियासी चर्चा का विषय बनी हुई है। मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री, कई दफा के विधायक कमल पटेल साहब मध्य प्रदेश में बैतूल के सांसद और केंद्रीय मंत्री दुर्गादास उइके के सांसद प्रतिनिधि होंगे। अब आप थोड़ा आश्चर्य जरूर कर रहे होंगे, लेकिन बिल्कुल जी सच है। पूर्व मंत्री अब सांसद प्रतिनिधि होंगे। माना यह जाता है कि भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता होता है उसको सांसद और विधायक अपने प्रतिनिधि बनाते हैं, लेकिन यहाँ तो पूर्व मंत्री ही सांसद प्रतिनिधि बन गए। अब इसको समझने की कोशिश करते हैं और समझाने की भी। दरअसल दुर्गादास उइके जी ने कमल पटेल को सांसद प्रतिनिधि बनाया है हरदा जिले के लिए। हरदा जिले की जिला योजना समिति की बैठक होती है, तो उसमें अगर सांसद दुर्गादास उइके मौजूद नहीं होते तो वहां पर भाजपा का कोई बड़ा चेहरा इसलिए नहीं पहुंच सकता क्योंकि बचे हुए दोनों जो विधानसभा क्षेत्र हैं, दोनों विधायक हैं, वो कांग्रेस के विधायक। ऐसे में पलड़ा भाजपा का होता है कमजोर और फिर कहीं ना कहीं कमल पटेल को भी जो है लगातार अभी अपने अस्तित्व को जिंदा रखना है अगले विधानसभा चुनाव तक। ऐसे में जिला योजना समिति में प्रशासन पर दबाव कांग्रेस का ज्यादा नजर आने लगता है और यही कारण है कि अब कमल पटेल सांसद प्रतिनिधि के रूप में वहां अपनी मौजूदगी दर्ज कराएंगे और इसके साथ ही कहीं ना कहीं उन्हें लगता है कि इस अधिकार के साथ वो प्रशासनिक अधिकारियों पर ज्यादा दबाव बनाने की स्थिति में होंगे। लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या सिर्फ हरदा में एक ही नेता बचे हैं कमल पटेल? इतने बड़े कद के व्यक्ति को सांसद प्रतिनिधि बनाने की जरूरत क्या थी? चलिए, दुर्गादास उइके जी का कद तो इससे और बढ़ गया, केंद्रीय मंत्री का, लेकिन क्या कमल पटेल को खुद को यह महसूस नहीं होता कि इससे उनका कद काफी नीचे हो गया? उनके सम्मान और गौरव की बात की जाए तो उस पर सवाल नहीं उठेंगे और मध्य प्रदेश में तो लोग आश्चर्य में हैं कि कमल पटेल ने इसको स्वीकार कैसे कर लिया। सवाल यह भी उठता है कि भारतीय जनता पार्टी जो रिकॉर्ड तोड़ सदस्य बना चुकी है मध्य प्रदेश में, उसके पास हरदा में एक भी दूसरा प्रभावी चेहरा नहीं है जिसको सांसद प्रतिनिधि बनाया जा सके, जो वहां के दोनों विधायकों का जिला योजना समिति और अन्य बैठकों में मुकाबला कर सके। मजबूरियां कमल पटेल की भी हैं और मजबूरियां भारतीय जनता पार्टी की भी है। शायद यही कारण है कि एक पूर्व मंत्री एक सांसद का प्रतिनिधि बनने को तैयार हो गया। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, धन्यवाद।